हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? तो आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ एलोवेरा के ऊपर वीडियो। इसको पहले अच्छे से एलोवेरा को धो लेंगे। मैंने पहले धो लिया है इसको अच्छे से धो के, और कुछ देर के लिए रखे रहने देंगे ऐसे ही, क्योंकि इसका जो पीला वाला भाग होता है वो इसमें से निकल जाए। तो उसके बाद फिर हम इसमें से जो जेल होता है वो निकालेंगे, जितना भी सारा, जितना हमारे बालों में यूज हो सकता है उतना हम निकाल लेंगे इसको। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इसको किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से लगाना है। तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ इसको और लगाऊंगी। अगर इस तरीके से आपने भी इसको यूज कर लिया, अपने बालों में लगा लिया, तो आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी मतलब डैंड्रफ हो या दो मुँहा बाल हो, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं या रूखे बाल हैं, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो सकती है इस तरीके से अगर यूज करोगे तो। और शाइनिंग तो इतनी ज़्यादा बालों में आती है, आपको मेरे बाल दिख भी रहे हैं कि कितने लंबे और घने बाल हैं। नहीं तो जो मांग है बहुत चौड़ी हो जाती है, मगर मेरी मांग ऐसी नहीं है। तो इस तरीके से अगर मैं लगाती हूँ बना के, और आपने भी इस तरीके से अगर आपने यूज किया तो आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने पहले एलोवेरा लिया और एलोवेरा को अच्छे से मिक्सी में उसको फेंट लिया है, और उसी में मैंने फिर दही मिलाया। मैं दही मिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद ऑयल, जो भी ऑयल आप मतलब यूज करते हो अपने बालों में वो आप यूज कर सकते हो। और मैं ये तेल यूज करती हूँ, तो मैं वही वाला अपने इसमें यूज कर रही हूँ। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो आप जो सरसों का तेल होता है वो भी इसमें 2 चम्मच डाल सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। तो हमें इसको बालों में सेक्शन करके नहीं लगाना है, मतलब आधी आधी मांग करके नहीं लगाना है इधर उधर। जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ उसी तरीके से यूज करना है, क्योंकि इसको लगाने के बाद बाल थोड़े से भारी हो जाते हैं, क्योंकि बाल गीले भी हो जाते हैं। और ये जेल होता है, तो जेल हमारे बालों को थोड़ा सा नीचे को मतलब भारी कर देता है। तो इस तरीके से लगाना है आपको। ठीक है, और लगाने के बाद उसके बाद जूड़े लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही लपेट दोगे तब भी अपने आप सेट रहेंगे ऐसे बाल। तो अच्छे से मैं अपने बालों में लगा लूँगी, और जड़ों में भी हर जगह इसको अच्छे से इसको अप्लाई करूँगी। और जड़ों की तो वैसे इसकी इतनी पर वो भी नहीं है कि मतलब हमें अच्छे से अंदर से लगाना चाहिए। वैसे मैं लगा रही हूँ, और इसको जिसमें से पानी छोड़ता है जेल और जो है इसमें दही, तो ये अंदर से जब हम लगा लेंगे तो आधे घंटे बाद ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारी जड़ों तक अंदर तक जाता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। और हमारे अंदर जो जड़ें हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं अंदर तक। और हमारे बाल इतने स्मूथ हो जाते हैं ऐसे, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम सिल्की बाल हो जाते हैं इसे लगाने के बाद। अगर आप पार्लर में स्मूथनिंग करवाने जाओ तो 5,000 से 10,000 तो रुपये लग जाते हैं। और ये इसमें कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, मतलब अपने घर में एलोवेरा तो हर किसी घर में होता ही है लगा हुआ। तो बस उसी को इस तरीके से लेके और उसको अच्छे से जैसे भी आप निकाल सको उस तरीके से जेल निकाल के और दही मिक्स करके उसके अंदर, और इस तरीके से अगर लगाओ तो बहुत अच्छे से आपके बाल लंबे टाइम तक लंबे घने और काले बने रहेंगे। तो एक दीदी हैं बोल रही थी कि आपके बाल बहुत लंबे घने और चमकीले, मतलब शाइन करते रहते हैं। तो भाई मेरे बालों का यही राज है, क्योंकि मैं ये एलोवेरा इस तरीके से लगाती हूँ घर में ही बना के। मैं कभी पार्लर के चक्कर नहीं काटती, ना ही मैं मतलब बाहरी कोई चीज़ इतनी यूज भी नहीं करती। मैंने अपने घर में गमले में लगा लिए हैं ये एलोवेरा, और ये हर महीने के महीने ये मतलब अंदर से नए मतलब बनते रहते हैं और तैयार हो जाते हैं 1 महीने में अच्छे से। और आप जब चाहें आप हफ्ते में 1 बार तो लगा ही लो, तो उससे हमारे बाल रूखे नहीं होते और दो मुँहा तो कभी नहीं होंगे अगर एलोवेरा इस तरीके से लगाओगे तो। और लगाने के बाद आप छोड़ सकते हैं 1 घंटे के लिए, और चाहे तो 1.5 घंटा मतलब छोड़ दो लगाने के बाद। तो मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया है। और उसके बीच में आप कोई भी काम कर लो, चाय बना के पियो, चाहे अपने बर्तन कर लो, कुछ भी जो आपका काम पड़ा है ना। तो मेरे कपड़े पड़े थे फ़ोल्ड करने के लिए, उतार के लेके आई थी, तो मैं उसी को फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और इसमें ये मैं सोचना कि इसमें से ये पानी निकल रहा है, क्योंकि ये पानी तो छोड़ेगा ही, क्योंकि इसमें दही पड़ा है। तो अच्छी बात है, क्योंकि जो पानी जो है इसे जड़ों के अंदर तक जाता है, तो जड़ सोखती हैं उसके लिए, तो ये और भी अच्छे हो जाते हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, दो मुँह हैं, तो ये इस तरीके से लगाने से आपके बाल, और उसके बाद रिज़ल्ट जो आएगा आपका वो मुझे
कमेंट में ज़रूर बताना कि दीदी हमें फ़ायदा हुआ है इससे। 100% आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा, और इसलिए मैं अपने बालों में आपको लगा के और अपने ऊपर प्रयोग करके आपको दिखा रही हूँ, है ना, क्योंकि मैं इस तरीके से यूज करती हूँ। और ऐसे आपको मेरे बाल दिख ही रहे हैं कि मेरे बाल कितने घने और लंबे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छे से निकाल लेना है इसको धो के, तो आसानी से निकल जाता है इस तरीके से, अगर पानी से मतलब साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा शैम्पू, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा शैम्पू यूज करेंगे, क्योंकि हमने इसमें ऑयल यूज किया था। तो इसमें इस तरीके से हमने पहले पानी ले लूँगी, और पानी लेने के बाद इसमें थोड़ा सा हमने शैम्पू यूज कर मतलब शैम्पू डाल लेंगे इसमें, और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मैं इसी तरीके से डालती हूँ, कभी भी डायरेक्ट शैम्पू नहीं यूज करना चाहिए ऐसे स्कैल्प पे अपनी। और अच्छे से इस तरीके से पानी मिक्स करके इस तरीके से अपनी स्कैल्प पे मैं यूज करती हूँ। तो इससे पता है, एक तो बाल नहीं झड़ते हैं, और अच्छे से अंदर से बिल्कुल सफाई हो जाती है बालों की। जो भी छेद वगैरह में जो मिट्टी वगैरह भर जाती है हमारे सिर में, तो वो सारी साफ़ हो जाती है इस तरीके से। तो आपके भी ज़्यादा बाल अगर झड़ रहे हैं और दो मुँह आए और ऐसे रूखे बाल हैं, तो आप इसको हर हफ्ते के हफ्ते मतलब इसको मतलब लगा सकते हैं अपने बालों में। और 1 महीने के बाद मुझे रिज़ल्ट बताना कि आपका कैसा रिज़ल्ट आया। और आप मेरा देखो मैंने किस तरीके से इसको बनाया, अपने बालों में लगाया, और इस तरीके से धो के। और डायरेक्ट कभी भी गीले बालों में कंघी नहीं करनी चाहिए, उससे भी हेयर फॉल हमारा बहुत ज़्यादा होता है, तो ये नहीं करनी चाहिए। तो मैंने हल्के से पहले अपने बालों को हल्का सा सुखाया है, और उसके बाद फिर मैं कंघी कर रही हूँ। मतलब गीले तो हैं मेरे बाल, मतलब इतने नहीं हैं कि मतलब कंघी में फंस के टूटें। इस तरीके से कभी करना भी नहीं। और मैं इस तरीके से मतलब कंघी कर रही हूँ अपने आगे की नहीं करके बाल। और इस तरीके से हमें कंघी करनी चाहिए गीलों बालों में, कभी पीछे करके नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खिंचाव पड़ता है बालों में ज़्यादा। क्योंकि बाल हमारे गीले होते हैं, तो हमारे छिद्र हैं जो हमारे बालों के जड़ के, तो वो उस टाइम ओपन होते हैं। तो हमें कभी खींच खींच के अपने बालों को ऐसे नहीं कंघी करनी चाहिए, हल्के हल्के से थोड़े थोड़े बाल लेकर सेक्शन करके और कंघी करनी चाहिए। तो मैं आपको शुरू से लेकर पूरा बहुत अच्छे से समझा रही हूँ और बहुत अच्छे से बता रही हूँ। आप देखो मेरे बालों की जो मांग है दिख रही होगी आपको, तो वो ज़्यादा वैसी नहीं है, मतलब एकदम घने बाल दिख रहे हैं मेरे, क्योंकि गीले हैं इस तरीके से। और ये देखिए साइन मेरे बालों की कितनी साइन आई है, आपको वैसे ही अलग से दिखाई दे रहे होंगे। हाँ, और काले मेरे बाल कितने काले घने हैं, और सूखने के बाद तो मतलब एकदम बम्फी हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं।